सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भाजो से तुम्हारे पन चारों काम महेश, लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आज नारद जी के उपदेश ला पा करके माता पार्वती तो भगवान शिव जी की तपस्या ला करत है। और ये तपस्या ला करे के बाद आज जो भगवान शिव जी है बड़ा प्रसन्न हो गए हैं कि जो माता पार्वती है तो आज मोर तपस्या ला पूरा करी से। सुनी बोली मुस्काई भवानी और उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तो माता पार्वती है तो मुस्कुरा करके अपन पिताजी ला बोलते कि हे पिताजी, और माता पार्वती के पिताजी कौन? राजा हिमांचल। तो राजा हिमांचल ला माता पार्वती है तो निवेदन करते हुए बोलते कि हे पिताजी, मैं विवाह करूं तो भगवान शिव जी से ही। काबर कि जो राजा हिमांचल ने बहुत प्रकार से समझाते माता पार्वती ला कि हे पार्वती, ते मोर बात ला मान ले कि जो शिव जी ला ते विवाह करूं करके कहा था वो ना तो ओकर घर द्वार है ना तो ओकर परिवार है। ऐसे शिव जी से ते विवाह करके कैसे जाबे? काबर की जो माता पार्वती महलों के रहने वाली एक राजा की बेटी, तो ते हाँ भगवान शिव जी से किस प्रकार से विवाह करबे? ऐसे करके राजा हिमांचल ने समझाते कि भगवान शिव जी तो जटाधारी हरे, मिर्गा की छाला पहनने वाला और अपन शरीर में बहुत कुछ पहनने वाला। ऐसे भगवान शिव जी से विवाह करके कैसे जाबे? ऐसे करके राजा हिमांचल जो बहुत प्रकार से समझाते, तुमरे जान काम अब जारा और अब लगी शंभु रहे सबिकारा। तो जो काम में है वो भी मुस्कुरा करके आज माता पार्वती की तरफ हो जाते। तो राजा हिमांचल जो है नाना प्रकार से समझावत है, लेकिन पार्वती तो बार बार इनकार करते, नहीं पिताजी विवाह करूं तो वास्तव में भगवान शिव जी से ही। तो बहुत ही प्रकार से माता पार्वती तो अपन पिताजी ला कहा थे। ऐसने एक भगवान जी के बहुत बड़े भक्त रहा है, भगवान शिव जी के ब्राह्मण रहा है, मंदिर में रोज पूजा पाठ करे। तो जो सीलिंग बने रही थे ना, और ऊपर में चढ़ के वो जो घंटी बने रही थे ना, ओला बजाते हैं, ऐसे भक्त रहा है। तो भगवान शिव जी भी देखते, अरे ये कैसे भक्त है रे, अभी तक मैं अब जितना भक्त ला देखे हाँ वो जो है मोर ऊपर फूल पान चढ़ाते, जल चढ़ाते, ये कैसन भक्त है कि मोर ऊपर चढ़ के मोरे मंदिर के घंटी बजावते। चलो तो जाए कर परीक्षा लेवर करके भगवान शिव जी वो दर्शन दे बर आते वो भक्त ला। तो भक्त बोलते, जय प्रभु, आज अब मोर पूजा पाठ से प्रसन्न हो गए हो, आज मोला दर्शन दे हो, कोटि कोटि प्रणाम भी करके बोलते। तो भगवान शिव जी तब तपस्या के परीक्षा ले बना रही थे कि ये कैसन भक्त है करके। तो भगवान शिव जी बोलते, बोल बेटा तो लगा चाहिए, आज मैं तो तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो जो भक्त रही थे ना थोड़ा कपड़ा भाव के थे, तो जो भक्त बोलते भगवान बस ये प्रकार से आपके दर्शन चाहिए और बाकी मतलब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान शिव जी अगर परीक्षा ले रही थे तो भगवान शिव जी वरदान में एक चंद्र घंटा देते। चंद्र घंटा इसे भगवान शिव जी बोलते, देख बेटा अगर ते मांगबे तो चलो एक और बाकी गाँव भर में दूधी ठंड मिली, ऐसे करके वरदान में वाला चंद्र घंटा देते और वहां से विलुप्त हो जाते। विलुप्त होने के बाद जो भक्त देखे, अरे भगवान ने तो मूल कैसे चंद्र घंटा दे दे, मैं कैसे करूं? ऐसे करके जो भक्त है वो चंद्र घंटा लाल कपड़ा में लपेट के अपन घर में सीढ़िया के नीचे छुपा के रख देते। अब सीढ़ी के नीचे छुपा के रख देते तो जो पंडित भक्त हरे पंडित रही थे तो पूजा पाठ करे बार भिनिया ले निकल जाते। और जो पंडिती ने भिनिया ले सुंदर घर ला अंगना ला लिपत बहारत रही थे। अब लिपत लिपत होकर हाथ तो सीढ़िया के नीचे में चल रहे थे, चंद्र घंटा से टन बोल तला कहा चाहिए।
तो जो पंडिती ने वो डर जाते, अरे अंदर में कौन गए है, हमारे यहाँ तो कोनो नहीं है, पंडित हन और मैं हम दोनों जने थे। तो फिर लिपट लिपट हाथ जाते सीढ़िया के नीचे में, फिर चंद्र घंटा से टन बोल तोला कहा चाहिए। तो पंडिती ने ना कौन हरे करके बोला देखे, तो देखे निकालते तो चंद्र घंटा नहीं थे। तो जो पंडिती हरे वो चंद्र कंडल बजाते, टन बोल तोला कहा चाहिए, चंद्र घंटा बोलते। तो पंडिती ने तो भगवान आपकी दया से तो छोटे से झोपड़ी हरे, अब वो लोग एक ठन महल दे देते। तो भगवान ओकर घर में एक ठन महल, तो गांव भर में 2 ठन महल, कावर होला तो वरदान में मिली गए। फिर पंडिती ने चंद्र घंटा बजाते, टन चंद्र घंटा बोल तोला कहा चाहिए। पंडिती ने तो भगवान अब अतक बड़ महल तो हो गए है, अब सुते पर एक ठन पलंग चाहिए। अब पंडितिन के घर में एक ठन पलंग, तो गांव भर में 2 ठन पलंग। अब फिर पंडित ने चंद्र घंटल बजाते, टन बोल तोला कहा चाहिए। अब प्रभु सुते पर तो पलंग हो गए, अब हवा लेवर भी पंखा चाहिए, और टाइम पास करे बट्टी भी चाहिए। अब भगवान ने तनो पंडितिन के घर में एक ठन पंखा, एक ठन टीवी, तो गांव भर में 2 ठन टीवी पंखा। ऐसे प्रकार से जो पंडिती ने ना चंद्र घंटा ला बजा बजा करके नाना प्रकार से अपन घर में जितना भी सामान है वो भर लेते, टीवी पंखा गोदरेज कूलर से लेके सारी चीज। अब पंडितिन के तो घर भरा गए, काबर एक ठन मिली सोला, और वरदान में तो 2 ठन मिले गांव भर ला। अब गांव वाले घर में 2 ठन मिले नहीं थे, तो घर तो रखे के जगह च नहीं रहा। तो आधा जन मन कैसे करते, गांव वाले मन घर के बाहर में रख देते, अंगना में रख देते, आधा जन तो खेत के मेड़े में चढ़ा देते। अब होती ले तो पंडित तो पूजा पाठ करत करत आवत रही थे, देखे अरे ये कौन से रद्दा हरे, मैं भुला तो नहीं गया। फिर पंडिती तो जान डर थे, जरूर ये पंडितिन के काम होगी। ऐसे करके जल्दी जल्दी आते जो पंडित के घर में। अब बोलते पंडितिन ला हत्ते चंडालिन ते काकर डले, ये चंद्र घंटल में लुका के रखे रहे हम, अरे ते निकाल के जा तो देख पे गाँव भर में हत्ते का कम सामान हो गए हैं। तो ऐसे पंडित के कपट स्वभाव। तो पंडित है ना वो चंद्र घंटा निकालते बजाते, टन चंद्र घंटा बोलते बोल तला कहा चाहिए। अब पंडित है ना भगवान मोर 2 ठन हाथ है, एक ठन हाथ टूट जाती। अब पंडित के एक ठन हाथ टूटते, गांव भर में 2 ठन हाथ तब टूट जाते। काबर वरदान में दे है ना भगवान शिव तुम्हारे घर एक ठन गांव भर में 2 ठन। अब फिर पंडित है तो चंद्र घंटा बजाते, टन चंद्र घंटा बोल तोला कहा चाहिए। पंडित है ना भगवान मोर 2 ठन गोड़ है, एक ठन गोड़ टूट जाती। अब पंडित के एक ठन गोड़ टूटते, गांव भर के 2 ठन गोड़ टूट जाते। फिर पंडित तो चंद्र घंटा बजाते, टन बोल तोला कहा चाहिए, चंद्र घंटा बोलते। अब पंडित है ना भगवान मोर 2 ठन आँखी है, एक ठन आँखी फूट जाती। अब पंडित के एक ठन आँखी फूटते, गांव भर के 2 ठन आँखी फूट जाते। तब आँखी से फूट के तो काम देखे है नहीं। तो ऐसे जो पंडित के कपट पुण्य स्वभाव। तो हे शंकर विश्वतक समाज, ये उदाहरण के माध्यम से आप मैं ये संकेत देना चाहता हूँ कि हम मानव धर्म ला कभी भी कपट स्वभाव नहीं करना चाहिए, और प्रभु राम के नाम में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काबर की अगर राम के नाम ला नहीं लो तो कैसे बेड़ा पार हुई। तो एक बार जोर से जयकारा बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।